एवरीवन, वेलकम बैक टू अ न्यू व्लॉग। और व्लॉग जहाँ से कल ख़त्म हुआ था वहीं से शुरू हो रहा है। और मैं हूँ रितु और आप देख रहे हैं आरजी व्लॉग इंडियन विलेजर। तो आपको पता ही होगा कि मेरी भाभी का हुआ है ऑपरेशन, तो वो एडमिट हैं राजेंद्रा पटियाला हॉस्पिटल में। तो बस वहीं पे आजकल के व्लॉग चल रहे हैं। वहाँ ज़्यादा दिखाने को कुछ नहीं होता, बस ये होता है कि मैं कहाँ जा रही हूँ, क्या कर रही हूँ, क्योंकि मेरा डेली व्लॉगिंग का चैनल है। तो जी आज आई थिंक मंगलवार, बुधवार, आज तीसरा दिन है, तीसरा चौथा दिन है आज हमारा हॉस्पिटल में। और आई थिंक कल हमें छुट्टी मिल जाएगी, तो देखते हैं कल अगर छुट्टी मिली। वैसे अब नेहा ठीक है, उसका ऑपरेशन हो चुका है, उससे फीवर आ रहा था कंटिन्यूसली, तो इसलिए डॉक्टर्स ने आज छुट्टी नहीं दी। उसके कुछ टेस्ट्स वगैरह हुए हैं, तो उनकी रिपोर्ट आनी बाकी है। और मैं हूँ यहाँ पे, नेहा की मम्मी है, तो वो नेहा के पास रहती हैं। बाकी जो इधर उधर जाने का, रिपोर्ट सबमिट वगैरह करवाने का काम है वो मेरा है। रिपोर्ट्स, दवाइयाँ, चाय वगैरह, ये सब मतलब खुली वाला काम वो सब मेरा है। ऐसा कुछ नहीं है मतलब कि मुझे खुली फीलिंग है, मतलब ऐसी बात जोकिंग कर रही हूँ मैं। तो और ब्लॉग्स, आई होप यू अंडरस्टैंड कि यहाँ देखो शूट में क्या करूँ, है ना, बस ये दिक्कत है। कपड़े भी, ये टी शर्ट देखो ये डाली हुई है, ये लोअर डाली हुई है, सूट भी नहीं है मेरे पास, क्योंकि 2 दिन तो मैंने डाला है एक सूट। फिर एक नाइट टी शर्ट लेके आई थी मैं, कुछ भी नहीं था मेरे पास, तो आज मैंने एक बाहर से ली है टी शर्ट और लोअर, तो देखती हूँ कल वो डालूँगी, क्योंकि आज रात से मैंने ये डाल रखे हैं। और रात में यहाँ बिल्कुल देखिए पीछे सुनसान हो जाता है, दिन में बड़ा भीड़ भड़क बहुत है, क्योंकि ये जो ऑपरेशन थिएटर है। तो चलिए मिलती हूँ आपको कल, ठीक है, बाय बाय, हैव अ गुड डे। और प्लीज़ वीडियोस को प्यार देते रहिएगा। ये नहीं कि अब मैं कुछ नहीं दिखा रही, अगर मैं परेशान हूँ तो मेरी परेशानी में आपको मेरा साथ देना चाहिए, बाकी देखिए सबकी चॉइस है। और ये टाइम मतलब मेरा थोड़ा मुश्किल चल रहा है, तो आई होप आप मेरा साथ दोगे। तो चलिए बाय बाय, चलिए खाना लेके आते हैं फिर से। और ये मैं नेहा के लिए लेके आई दाल चावल, क्योंकि ये बोर हो चुकी थी। और ये है नेक्स्ट मॉर्निंग। मैंने वहाँ सिर्फ एक दिन खाना खाया वहाँ से लेके। ऐसे तो मतलब मेरी बुआ है, मेरे मामा जी के घर है पास में, तो वहाँ से खाना आ जाता था। बट नेहा को कभी कभी कुछ थोड़ा होता था कि नहीं मुझे अलग खाना है। और ये टी शर्ट इतनी ढीली ढाली इसीलिए है क्योंकि ये मेरे भाई की टी शर्ट है, लेके वो खुद के लिए उसके लिए लेके गए थे हम कपड़े, बट वो वापस आ गया, तो फिर ये मेरे काम आई, तो इसलिए ये बहुत लूज़ है। तो बस मैंने यही डाल रखी थी, और ये लोअर मैंने वहीं से ख़रीदा था। और नेक्स्ट डे ये मतलब हम घर आ गए थे, और ये तीसरा दिन है। जिस दिन मैंने बताया था कि आज एडमिट है, उससे 3rd डे है। तो बस फिर आने के बाद मैंने पानी वगैरह पिया, सब कुछ यही टाइम हो गया था। हमें एग्जैक्ट रात ही हो गई थी, क्योंकि काफ़ी लेट तक वहाँ एंट्री वगैरह जो आउट करवानी होती हैं उनमें काफ़ी टाइम हमारा चला गया। और 7 साढ़े 7 के पास हम घर पहुँचे। और यहाँ पे बस मैं बातें कर रही हूँ हॉस्पिटल की मम्मी के साथ। और मम्मी भी मतलब मेरी मम्मी से भी इतना काम नहीं हो पाता है यार, क्योंकि ये भी मतलब एज वाइज तो हो गई हैं काफ़ी। बहुत मतलब स्टोरी बहुत लंबी है, कैसे था, क्या हुआ, वो कभी फिर बताऊंगी आपको। तो और ये जो आपको सामने रखा हुआ दिख रहा है, ये आई थिंक कुछ हमारे यहाँ मतलब हो जाता है ना कि आटा ख़त्म हो गया तो उसके घर से ले लिया, उनका ख़त्म हो गया तो वहाँ से ले लिया, तो ये मतलब फ़िल करके रखा हुआ है किसी का कि हाँ उनका ये आटा देना है। हमारे यहाँ चलता है, मतलब जो मेरे ताऊ जी के घर के साथ लेन देन हमारा चलता रहता है। और ये मशीन रखी है जूस निकालने की है, तो बच्चे आए हुए थे तो इनके लिए जूस वगैरह निकाला जाता था। और बस फिर मैंने मम्मी की हेल्प की, क्योंकि मम्मा अकेले काम कर रहे थे। और जो मेरी बुआ जी हैं उनकी तबीयत कुछ ठीक नहीं थी, क्योंकि वो आजकल बीमार ही चल रहे हैं, तो कभी थोड़ा बहुत बैठे बैठे कुछ काम कर लेती हैं, तो उनसे नहीं हो पाता। तो फिर आके बस मैंने किचन वगैरह सारा सेट किया, क्योंकि मम्मी तो नीचे बैठ के ही काम करती हैं, इनसे ज़्यादा देर खड़े होकर काम नहीं हो पाता। तो मैंने सब कुछ वो सब सेट किया, किचन थोड़ा सेट किया, ताकि मुझे अच्छा लगे कि हाँ यहाँ काम करना है। खाना वाना इन्होंने बना लिया था, तो बस ऐसे ही चला थोड़ी देर। और फिर उसके बाद फिर मैं भी खाना वाना खा के फिर मैंने भी अपना व्लॉग वगैरह एडिट करना होता है, तो वो सब किया।
नेहा कर रही है अपनी दवाइयाँ कलेक्ट और आ गए हम आज घर पे फाइनली। और बस कल सुबह मेरी सबसे पहले तैयारी क्या रहेगी, भागने की, यहाँ से भागने की। बस कल मैं अपने ससुराल भाग जाऊंगी क्योंकि पक्ष को भी बुखार है, उसका फ़ोन आया था देखो, और दूसरा फिर काम भी है घर पे, है ना। तो चलिए बस अपना सामान भी मैंने कुछ तो रख दिया। और ये है नेक्स्ट मॉर्निंग, मेरी मम्मा देख रही थी टीवी, वो रात की क्लिप है, बट ये नेक्स्ट मॉर्निंग है। ये मैंने झाड़ू पोछा सब कर दिया है क्योंकि नेहा का देखो ऑपरेशन हो चुका है, तो उसे तो इतना मतलब काम करना ही नहीं है। और यहाँ पे फिर अगेन मावा निकला है, तो मम्मी बना रही है मेरे लिए भी लड्डू। क्योंकि जो मेरे लिए थोड़े से लड्डू बचे थे वो बाद पीछे से खा लिए गए थे। तो और यहाँ बच्चे देख रहे थे टीवी। मैंने भी मतलब जो हॉस्पिटल से सामान आया, बेड शीट वगैरह ये सब थे ना, मैंने वो सब वॉश वगैरह कर दिए थे। किचन को अच्छे से नीचे फ्लोर वगैरह इसका वॉश किया सर्फ के साथ, क्योंकि अब मेरी मम्मी भी मतलब एज वाइज हो चुकी हैं थोड़ी, मतलब हो गई हैं यार। और मेरी बुआ जी भी बीमार हैं, तो एज वाइज ये भी काफ़ी हैं, तो काम इनसे नहीं बन पाता। तो मैंने सोचा कि थोड़ा सा इनका मैनेज हो जाएगा काम, तब तक नेहा थोड़ी हो जाएगी, रिकवरी हो जाएगी ना नेहा की तब तक। तो किचन वगैरह वॉश किया, बाथरूम, और जो बेड शीट घर में थी, जो थोड़े बड़े कपड़े थे मैं दिखाना भूल गई, वो सब मैंने वॉश कर दिया था। और फिर उसके बाद मैं नहा धो के रेडी हो गई। तो बस भाई भी नहा के अपना काम ख़त्म कर रहा था। और ये थे कुछ रोटियों को रखने वाले कपड़े और सामान ढकने वाले, तो जिनको मैं फ़ोल्ड करके रख रही थी क्योंकि ये भी काफ़ी पड़े थे। और यहाँ पे कोई आया था घर पे, तो उसके लिए चाय बन रही थी, रेडी मैं हो चुकी थी, बस चाय उनको देनी थी क्योंकि नेहा बीमार है, ऑपरेशन हुआ है। तो गांव में होता है ना कि अरे चलो उसको कुछ हुआ है, चलो पूछ के आते हैं कि ठीक है या नहीं है। ये बहुत मतलब बहुत अच्छी बात होती है वैसे तो ये गाँव में। और तो बस उसी के लिए बन रही है चाय, और बस इसके बाद फिर मैं भी निकल जाऊंगी ससुराल के लिए। मन तो नहीं करता बट क्या करें यार, पता नहीं किसने ये क्या बनाया है ना। तो चलिए। और ये है मेरी भाभी बड़ी वाली, मतलब जो मेरे ताऊ जी का लड़का है उनकी वाइफ़। तो आपने देखा होगा कई बार, जो मेरे भाई के साथ रूपी के, मेरे भाई का नाम रूपी, रूप, अमर काफ़ी नाम है उसके, तो उसके साथ आता है, उसका नाम है दीपू। तो बस ये उसकी वाइफ़ है। और बस मैं पहुंच चुकी हूँ बस स्टैंड कैथल। तो वैसे तो मेरा भाई बोल रहा था कि मैं तुम्हें मतलब ससुराल में ही ड्रॉप करके आ जाऊंगा, तो बट आजकल भाई हम किसान हैं, तो सीज़न चला हुआ है, तो उसका भी काम होता है, अकेला है, उसे घर पे भी काम होता है। मतलब हमारी हेल्प कोई ना कोई कर देता है, बट उसकी हेल्प कौन करेगा। तो मुझे ये चीज़ सोच के ना थोड़ा ये हो जाता है कि नहीं यार, क्यों परेशान कर रही हूँ इसको, जब मैं जा सकती हूँ, है ना। तो बस उन्होंने मुझे कैथल ड्रॉप किया, और उसके बाद फिर मैंने वहाँ से बस पकड़ी, और वो सीधे बस जो मेरा ससुराल है वहीं के पास जाती है, मतलब वहाँ से कुछ ही दूरी पर मेरा गांव होता है। तो वहाँ गई, और वहाँ जो मेरे ससुर जी थे वो आए हुए थे, तो बस उनके साथ फिर मैं आ गई हूँ घर पे। और अब मिलेंगे आपको घर के व्लॉग, तब तक के लिए बाय बाय, हैव अ गुड डे, थैंक यू।